फॉलो ऑफ ए क्या हो जाएगा, फॉलो ऑफ ए गिव्स सेट ऑफ ऑल टर्मिनल्स दैट में इमीडिएटली फॉलो टू द राइट ऑफ ए। ठीक है ना, इसका मतलब फॉलो ऑफ ए का मतलब हो जाएगा ए को फॉलो करने वाले सभी टर्मिनल्स। फॉलो ऑफ ए गिव्स सेट ऑफ ऑल टर्मिनल्स दैट में इमीडिएटली फॉलो टू द राइट ऑफ ए। जैसे कि यहां पर देखिए, अगर आपसे कोई पूछता है कि फॉलो ऑफ ए क्या हो जाएगा, तो फॉलो ऑफ ए डिपेंड करेगा इस पर। ठीक है ना, क्योंकि जो भी टर्मिनल्स इस ए को फॉलो करेंगे वो डिपेंड करेगा इसके फर्स्ट पर। ठीक है ना, ए के बाद कितने टर्मिनल आएंगे, ए के बाद जो टर्मिनल्स आएंगे वो डिपेंड करेगा इस बीसी पर। ठीक है ना, तो आप ऐसा बोल सकते हैं फॉलो ऑफ ए यहां पर डिपेंड करेगा फर्स्ट ऑफ बीसी पर, क्योंकि फर्स्ट ऑफ बीसी आपको देगा कि ए के बाद आपके जो टर्मिनल्स आएंगे उनको फर्स्ट ऑफ बीसी आपको देगा। ठीक है ना, अब देखिए बी एरो स्मॉल बी को अगर आप यहां पर पुट कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको ये मिल जाएगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि फॉलो ऑफ ए में आपका फॉलो ऑफ ए डिपेंड करेगा इसके फर्स्ट पर, फॉलो ऑफ ए डिपेंड करेगा इसके फर्स्ट पर, क्योंकि देखिए यहां से आपको साफ दिखाई दे रहा है कि ए के बाद जो टर्मिनल्स आएंगे, ए के बाद क्या टर्मिनल आएगा, ए के बाद आएगा स्मॉल बी टर्मिनल। तो यहां पर आप लिख सकते हैं फॉलो ऑफ ए इज इक्वल टू स्मॉल बी। ठीक, अब देखिए ये 3 रूल्स को आप अप्लाई करेंगे फॉलो कैलकुलेट करने में। ठीक है ना, तो मान लीजिए कि आपके पास कोई प्रोडक्शन है ए एरो बी सी डी और आप इस सी का फॉलो कैलकुलेट कर रहे हैं, तो फॉलो ऑफ सी डिपेंड करेगा इसके फर्स्ट पर। ठीक है ना, क्योंकि फर्स्ट ऑफ डी आपको देगा वो सारे टर्मिनल्स जो सी के बाद आएंगे। ठीक है ना, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि फॉलो ऑफ सी इज इक्वल टू फर्स्ट ऑफ डी। और अगर मान लीजिए कि आपके पास प्रोडक्शन कुछ इस टाइप का है कि ए एरो बी सी, और उस केस में आप फॉलो ऑफ सी कैलकुलेट कर रहे हैं, तो फॉलो ऑफ सी डिपेंड करेगा फॉलो ऑफ ए पर। ठीक है ना, तो 2 केस आप यहाँ पर देख रहे हैं, फॉलो ऑफ सी इज इक्वल टू फर्स्ट ऑफ डी, या फिर आपका फॉलो ऑफ सी इज इक्वल टू फॉलो ऑफ ए। ऐसे बोल सकते हैं सी के बाद क्या है, सी के बाद आपका लेमडा है, तो फॉलो ऑफ सी क्या हो जाएगा, फॉलो ऑफ सी हो जाएगा फॉलो ऑफ ए। ठीक है ना, तो फॉलो ऑफ सी इज इक्वल टू फर्स्ट ऑफ डी। और अगर मान लीजिए कोई सी के बाद कोई वेरिएबल या टर्मिनल नहीं है, सी के बाद कोई वेरिएबल या टर्मिनल नहीं है, तो उस केस में फॉलो ऑफ सी हो जाएगा फॉलो ऑफ ए। ठीक है ना, तो फॉलो ऑफ सी इज इक्वल टू फर्स्ट ऑफ डी, फॉलो ऑफ सी इज इक्वल टू फर्स्ट ऑफ डी। और मान लीजिए कि अगर सी के बाद कोई वेरिएबल या टर्मिनल नहीं है, तो उस केस में फॉलो ऑफ सी हो जाएगा फॉलो ऑफ ए पर। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर मान लीजिए आप स्टार्टिंग सिंबल के लिए फॉलो लिख रहे हैं, अगर आप स्टार्टिंग सिंबल के लिए फॉलो लिख रहे हैं, तो फिर वहां पर आप डॉलर को ऐड कर देंगे, डॉलर आप ऐड कर देंगे उस स्टार्टिंग सिंबल के फॉलो में। ठीक है ना, तो अगर आप एक स्टार्टिंग सिंबल के लिए आप फॉलो लिख रहे हैं, तो वहां पर आप डॉलर को ऐड कर देंगे। डॉलर क्या है, डॉलर इज द इनपुट राइट एंड मार्कर। ठीक है ना, डॉलर आपका ये बताएगा कि आपका इनपुट स्ट्रिंग खत्म हो चुकी है। ठीक है ना, इनपुट स्ट्रिंग आपका फिनिश हो चुकी है। मान लीजिए आप स्ट्रिंग ले रहे हैं ए बी सी डी, तो आपका स्ट्रिंग जब फिनिश हो जाएगा तो उसके बाद आप डॉलर लगा देंगे। देखिए सेकंड रूल है आपका ए एरो अल्फा बी बीटा। तो यहां पर हमने लिखा हुआ है कि फॉलो ऑफ बी इज इक्वल टू फर्स्ट ऑफ बीटा, फॉलो ऑफ बी इज इक्वल टू फर्स्ट ऑफ बीटा। लेकिन देखिए फर्स्ट ऑफ बीटा में हमने यहां पर लिखा हुआ है एक्सेप्ट लेमडा, लेमडा को आप यहां पर नहीं लेंगे, क्योंकि देखिए अगर यहां पर लेमडा आ गया, अगर मान लीजिए फर्स्ट ऑफ बीटा में लेमडा आ गया, तो फिर ये वाला केस बन जाएगा। ठीक है ना, अगर मान लीजिए फर्स्ट ऑफ बीटा में आपका लेमडा आ जाता है, तो फिर ये थर्ड केस बन जाएगा आपका। ठीक है ना, तो आप बोल सकते हैं फॉलो ऑफ बी इज इक्वल टू फर्स्ट ऑफ बीटा एक्सेप्ट लेमडा, फॉलो ऑफ बी इज इक्वल टू फर्स्ट ऑफ बीटा एक्सेप्ट लेमडा। ठीक है ना, क्योंकि जब यहां पर लेमडा आ जाएगा तो फिर आपका ये कन्वर्ट हो जाएगा ए एरो अल्फा बीटा में, तो फिर उस केस में आप बोल सकते हैं कि फॉलो ऑफ बी हो जाएगा फॉलो ऑफ ए के। तो फिर आप ऐसा बोल सकते हैं फॉलो ऑफ बी इज इक्वल टू फॉलो ऑफ ए, अगर आपका यहां पर आप इस लेमडा को यहां पर पुट कर देंगे तो देखिए यहां पर आपके 2 केस बन सकते हैं फॉलो ऑफ बी, तो यहां पर 2 केस बन सकते हैं। फर्स्ट केस हो जाएगा लेमडा डज नॉट बिलोंग्स टू फर्स्ट ऑफ बीटा, ये फर्स्ट केस हो जाएगा कि लेमडा डज नॉट बिलोंग्स टू फर्स्ट ऑफ बीटा। तो उस केस में आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि फॉलो ऑफ बी इज इक्वल टू फर्स्ट ऑफ बीटा। उस केस में डायरेक्टली आप बोल सकते हैं कि फॉलो ऑफ बी इज इक्वल टू फर्स्ट ऑफ बीटा इफ लेमडा डज नॉट बिलोंग्स टू फर्स्ट ऑफ बीटा। तो आपका केवल सेकंड रूल लगेगा, थर्ड रूल यहां पर नहीं लगेगा। ठीक है ना, अगर मान लीजिए लेमडा डज नॉट बिलोंग्स टू फर्स्ट ऑफ बीटा है, तो फिर आपका वहां पर केवल सेकंड रूल लगेगा, आप थर्ड रूल को अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा फॉलो ऑफ बी इज इक्वल टू फर्स्ट ऑफ बीटा। अब सेकंड केस हो सकता है इफ लेमडा belongs to
फर्स्ट ऑफ बीटा। इफ लैम्डा बिलोंग्स टू फर्स्ट ऑफ बीटा होगा तो फिर वहां पर आपके ये सेकंड रूल और थर्ड रूल दोनों लगेंगे, ठीक है ना। अगर लैम्डा बिलोंग्स टू फर्स्ट ऑफ बीटा होगा तो फिर वहां पर आपका सेकंड रूल भी अप्लाई करेंगे आप, और आप फिर थर्ड रूल को भी अप्लाई करेंगे। तो पहले हम सेकंड रूल अप्लाई करते हैं। तो सेकंड रूल जब आप अप्लाई करेंगे तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि फॉलो ऑफ बी इज इक्वल टू फर्स्ट ऑफ बीटा, फॉलो ऑफ बी इज इक्वल टू फर्स्ट ऑफ बीटा माइनस लेमडा, ठीक है ना, क्योंकि यहां पर हमने क्या लिखा है, एक्सेप्ट लेमडा। तो फॉलो ऑफ बी इज इक्वल टू फर्स्ट ऑफ बीटा माइनस लेमडा, ठीक है ना। और जब आप यहां पर इस लेमडा को पुट कर देंगे तो फिर आपका ये थर्ड केस बन जाएगा। जब आप इस लेमडा को यहां पर पुट कर देंगे तो फिर आपका थर्ड केस बन जाएगा। तो आप यहां पर लिख सकते हैं यूनियन। अब देखिए इसमें थर्ड केस लग गया, ये तो आपका सेकंड केस से आंसर आया, ये जो आंसर आया है ये आया है आपका सेकंड केस से, ठीक है ना। अब थर्ड केस भी यहां पर लग चुका है क्योंकि लेमडा बिलोंग्स टू फर्स्ट ऑफ बीटा है। तो आप यहां पर जब लेमडा को पुट कर देंगे तो फिर आपका ये वाला केस बन जाएगा यूनियन फॉलो ऑफ ए। तो आप फिर उस केस में ऐसा बोल सकते हैं कि अब आप लिख सकते हैं इसको फॉलो ऑफ बी इज इक्वल टू फर्स्ट ऑफ बीटा माइनस लेमडा यूनियन फॉलो ऑफ ए। अब मान लीजिए अगर हम आपसे पूछते हैं फॉलो ऑफ बी क्या हो जाएगा, फॉलो ऑफ बी क्या हो जाएगा, तो जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं फॉलो ऑफ बी डिपेंड करेगा इसके फर्स्ट पर। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि फॉलो ऑफ बी आपका हो जाएगा फर्स्ट ऑफ सी, और फर्स्ट ऑफ सी क्या है, फर्स्ट ऑफ सी है आपका ए कोमा बी। तो हम उस केस में डायरेक्टली बोल सकते हैं कि फॉलो ऑफ बी इज इक्वल टू फर्स्ट ऑफ सी, और फर्स्ट ऑफ सी है आपका ए कोमा बी, और लेमडा डज नॉट बिलोंग्स टू फर्स्ट ऑफ सी है, तो आपका केवल ये वाला केस लगेगा। तो डायरेक्टली आप बोल सकते हैं कि फॉलो ऑफ बी डिपेंड करेगा फर्स्ट ऑफ बीटा पर, यानी फर्स्ट ऑफ सी पर डिपेंड करेगा। तो आपका आंसर आ जाएगा ए कोमा बी। अब मान लीजिए यहां पर हम चेंज कर देते हैं और यहां पर आपका लेमडा भी आ जाता है। अगर यहां पर लेमडा भी आ जाएगा तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ सी आपका अब हो जाएगा ए बी और लेमडा, फर्स्ट ऑफ सी आपका हो जाएगा ए बी और लेमडा। तो देखिए अब आपका ये वाला केस लगेगा, अब आपका ये वाला केस लगेगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि फॉलो ऑफ बी आपका हो जाएगा फर्स्ट ऑफ सी माइनस लेमडा, फर्स्ट ऑफ सी माइनस लेमडा यूनियन फॉलो ऑफ ए, ठीक है ना। क्योंकि जब आप सी की जगह पर आप यहां पर लेमडा पुट कर देंगे तो आपको मिल जाएगा ए एरो अल्फा बी, और फिर आपका ये थर्ड केस लग जाएगा, और थर्ड से हम बोल सकते हैं फॉलो बी इज इक्वल टू फॉलो ऑफ ए। तो फिर आपका आंसर आ जाएगा ये। तो आप बोल सकते हैं कि फॉलो ऑफ बी हो जाएगा आपका, फॉलो ऑफ बी आपका हो जाएगा ए कोमा बी यूनियन फॉलो ऑफ ए। देखिए एक चीज और आप ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट में आपका लेमडा आ सकता है, फर्स्ट में आप लेमडा आ सकता है, लेकिन फॉलो में कभी भी लेमडा नहीं आएगा, फॉलो में आपका लेमडा नहीं आएगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट में लेमडा अलाउड है लेकिन फॉलो में लेमडा आपका नहीं आएगा। वी नेवर गेट लेमडा इन फॉलो, वी नेवर गेट लेमडा इन फॉलो, बट इट मे पॉसिबल दैट लेमडा में अपीयर इन फर्स्ट। फॉलो में आपका कभी भी लेमडा नहीं आएगा, और ये बात आपको इन 3 रूल्स से आपको क्लियर हो रही होगी कि जब भी हम फॉलो कैलकुलेट करेंगे तो उसमें लेमडा आपका नहीं आएगा, क्योंकि लेमडा को हम क्या कर रहे हैं, लेमडा को हम हटा रहे हैं।